आज के मुख्य समाचार। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात एटीएस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। कांग्रेस के सांसद खड़गे का आरोप, महाराष्ट्र में स्थिर सरकार को अस्थिर कर रहे उद्धव कैबिनेट के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राउत के कहा, बाला साहेब जी की बनाई पार्टी है जिसे उद्धव और कार्यकर्ताओं ने खून बहाकर बनाया। मुंबई, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर शनिवार को एटीएस पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस की 2 टीमें मुंबई पहुंची। एक टीम सांताक्रूज पुलिस स्टेशन गई तो दूसरी टीम मुंबई पुलिस के साथ तीस्ता सीतलवाड़ के जुहू स्थित घर गई। इसके बाद टीम उन्हें हिरासत में लेकर सांताक्रूज थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस अभी गुजरात पुलिस के दिए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है। इसके बाद एटीएस सामाजिक कार्यकर्ता को अपने साथ अहमदाबाद मुख्यालय ले जाएगी। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे पर एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को रद्द कर दिया था। इस याचिका को जाकिया जाफरी ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा था, तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और छानबीन की जरूरत है, क्योंकि तीस्ता इस मामले में जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल गोपनीय ढंग से अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी। कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ इसीलिए इस मामले में लगातार घुसी रही क्योंकि जाकिया अहसान जाफरी इस पूरे मामले में असली पीड़ित हैं। तीस्ता अपने हिसाब से उनको इस मुकदमे में मदद करने के बहाने उनको नियंत्रित कर रही थी, जबकि वो अपने हित साधने की गरज से बदले की भावना रखते हुए इस मुकदमे में न केवल दिलचस्पी ले रही थी बल्कि अपने मन मुताबिक चीजें भी गढ़ रही थी। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने सिट की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने सिट की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी। नई दिल्ली, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में गहराते राजनीतिक तनाव के बीच भाजपा पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोही मंत्री एकनाथ शिंदे को 40 विधायकों का समर्थन मिला है। खड़गे ने गुरुवार को ट्वीट किया, बीजेपी महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार को अस्थिर कर रहा है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को अस्थिर करना भाजपा की आदत बन गई है। कर्नाटक, एमपी, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल से लेकर पुडुचेरी तक विधायकों का यह लोकतांत्रिक शिकार और खरीद फरोख्त पूरी तरह से शर्मनाक है। भाजपा के महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी तख्तापलट में शामिल थी। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इस बीच शिंदे एक दिन के लिए भाजपा शासित गुजरात में डेरा डालने के बाद विधायकों के साथ असम चले गए। महाराष्ट्र में संकट हर दिन और अधिक नाटकीय रूप से सामने आने के साथ तेज हो गया है। शिंदे सहित कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराने की शिवसेना की अपील के बाद मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट किए। 37 से अधिक विधायक शिवसेना को विभाजित करने के लिए जादुई संख्या टूटे हुए गुट का हिस्सा हैं, जो शिंदे को दल बदल विरोधी कानून से बचने में मदद कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, असम में कई अच्छे होटल हैं, कोई भी वहां आकर रुक सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के विधायक असम में रह रहे हैं या नहीं। अन्य राज्यों के विधायक भी आ सकते हैं और असम में रह सकते हैं। संजय राउत ने शुक्रवार को विधायकों को चुनौती दी, हम उन्हें मुंबई आने की चुनौती देते हैं। महाविकास अघाड़ी मजबूत है और सरकार शेष कार्यकाल पूरा करेगी और सत्ता में वापस आएगी। मुंबई, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है।
सत्ता से उद्धव सरकार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। उद्धव कैबिनेट के मंत्री एकनाथ शिंदे ने बागी होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके बाद 42 विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में डेरा डाले हुए हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर उद्धव ठाकरे लगातार बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब शिवसैनिक भी आक्रोशित हो रहे हैं। पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। सरकार पर आए संकट के बाद पुणे के कटराज के बालाजी इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की। सावंत बागी विधायकों में से एक हैं और मौजूदा वक्त में गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की टीम में हैं। कार्यकर्ताओं की तोड़फोड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक साथ कई लोगों ने विधायक के ऑफिस को अपना निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं पुणे शहर के शिवसेना प्रमुख संजय मोरे ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की। हमारे प्रमुख उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी देशद्रोही और बागी विधायकों को इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके कार्यालय पर भी हमला होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए ठाणे जिला प्रशासन ने 30 जून तक जिले में किसी भी तरह के राजनीतिक जुलूस, सभा या नारेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ठाणे पुलिस ने फिलहाल ठाणे शहर में धारा 144 लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट जितेंद्र पित्रोड़ा, मुंबई। मुंबई, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत लगातार बयान दे रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि शिवसेना की आज होने वाली कार्यकारिणी की बैठक बहुत अहम है। इस बैठक में कई निर्णय होंगे। ये पार्टी राज्य और देश में बहुत बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को बनाने में बाला साहेब जी, उद्धव जी और सभी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया है। राउत ने अपने बयान में कहा कि शिवसेना पर कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता है। एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि केवल पैसे के दम पर कोई पार्टी नहीं खरीद सकता है। अभी जो संकट है उसे हम संकट नहीं मानते, बल्कि ये हमारे लिए पार्टी विस्तार का बहुत बड़ा मौका है। संजय राउत ने फिर से बागी विधायकों को इशारों में धमकी दी है। उन्होंने कहा, शिवसैनिक सब्र रखे हुए हैं, वरना शहर शहर आग लग जाएगी, इसलिए आपसे कह रहा हूँ लौट आएं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट के संदर्भ में कहा कि वे जो दावे कर रहे हैं, करने दीजिए। नंबर्स में किसके पास ताकत है, वो फ्लो पर दिख जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से बोलता हूँ, यह याद रखिएगा। संजय राउत ने कहा कि आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक में बहुत से मुद्दे पर बात होगी। इसमें नई नियुक्ति, विस्तार के बारे में चर्चा होगी। यह पार्टी हमारे खून से बनी है, यूं ही कोई हाईजैक नहीं कर सकता। यह पार्टी पर पैसे के दम पर खत्म नहीं कर सकता। संजय ने कहा कि शरद पवार के सामने जब बैठक हो रही थी, तब वहां के 10 विधायकों का कॉल आया था, इसलिए व्यर्थ की बातें करना बंद कर देना चाहिए। हम आपसे फिर गुजारिश कर रहे हैं कि आप वापस आइए। आप महाराष्ट्र के बाहर है, वहां बचे हुए हैं। अभी शिवसैनिक सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, अगर यह उतरेंगे तो सड़क पर आग लग जाएगी। संजय राउत ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को सलाह दी कि वे इस झमेले में न पड़े, फंस जाएंगे। उन्होंने देवेंद्र से कहा कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाएं, इस झंझट में ना पड़े तो बेहतर होगा। राउत ने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान देश का सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।